हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा डबल कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। तो डबल कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पे शेयरिंग होता है कितने का, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। ओके, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट मीन्स हम कह सकते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, और जहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होगा बॉन्डिंग कौन सा बनेगा, डबल कोवलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे डबल कोवलेंट बॉन्ड में हमने एक एग्जांपल लिया था O2 मॉलिक्यूल का, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, जिसमें ऑक्सीजन एटम एंड ऑक्सीजन एटम, दो ऑक्सीजन एटम कंबाइन होकर O2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। अब एक और हम इसमें मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे जो है कार्बन डाइऑक्साइड। आप सभी जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2। सो फॉर्मेशन ऑफ CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की, तो इसमें कौन कौन से एटम्स हैं, एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसका एटॉमिक नंबर, देन इसका कॉन्फ़िगरेशन एंड देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर की बात करें, किसके, कार्बन की। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, C6। ओके, सो अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 2,4। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन कार्बन, कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हमें मतलब होता है सिर्फ मेनली किससे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन से। ओके, बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे ही हम क्या कराते हैं, बॉन्डिंग कराते हैं। ये तो हो गया कार्बन के लिए। अब क्या है, ऑक्सीजन भी है, तो एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, लास्ट में हमने O2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया था लास्ट वीडियो में, उसमें भी क्या ऑक्सीजन का यूज किया गया था, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना था, 8। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा कि एलिमेंट क्लासेस होते हैं, पहले के क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है और एल में कितने आएंगे, 6 आएंगे। ओके, 2,6 टोटल हो गए 8। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में कितने, सॉरी ऑक्सीजन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितने हैं, 6 हैं। 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में, और कार्बन में कितने, 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, मेनली हमें किसका यूज करना है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन का ही यूज करना है। तो आप देख पा रहे हैं क्या है, 1 कार्बन एटम और 2 ऑक्सीजन एटम। 1 कार्बन एटम और 2 ऑक्सीजन एटम के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, CO2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। ओके, किस तरीके से होगा यही हमें देखना है। सो हमने ले लिया एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बिटवीन में, सॉरी एक कार्बन बिटवीन में, और दोनों ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दोनों साइड, क्योंकि CO2 का फॉर्मेशन करना है। तो अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन का बॉन्डिंग कितना, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 4, यानी कार्बन कैसा होता है, टेट्रावैलेंट, बैलेंस उसका कितना होता है, 4। तो मैंने 1 2 डॉट स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4। कार्बन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में देखो कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। सो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम में हो गए। और दूसरे ऑक्सीजन एटम की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे भी हो गए। तो ये कौन सा, ऑक्सीजन एटम, ये कार्बन एटम, और ये कौन सा, ये भी ऑक्सीजन एटम, यानी 2 ऑक्सीजन के एटम्स ले लिए हमने, 1 कार्बन का एटम ले लिया। ओके, अब इनके बिटवीन कराएंगे हम बॉन्डिंग। ओके, किस तरीके से होगा बॉन्डिंग, आपने देखा कार्बन है, कार्बन में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। ओके, अगर हम बात करें ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 है, 1 2 3 4 5 6। दूसरे साइड भी ऑक्सीजन बनाया था हमने, उस ऑक्सीजन में भी कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 1 2 3 4 5 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दोनों ऑक्सीजन में है। ओके, अब बात करें हम कार्बन को, क्या अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ऑक्सीजन को भी क्या करना है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। किसी को भी पहले कर लेते हैं, चाहे हम कार्बन का कर लें चाहे हम ऑक्सीजन का कर लें। चलो पहले हम ऑक्सीजन से ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन के पास देख रहे हैं आप 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं।
अब 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट है? 2 इलेक्ट्रॉन्स का और रिक्वायरमेंट है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट है तो क्या करेगा ये बगल वाले कार्बन से क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। तो देखें यहाँ पे कार्बन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ऑक्सीजन के पास कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब आ जाए हम सेकंड साइड ऑक्सीजन पे, तो 1 2 3 4 5 6, इस ऑक्सीजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी क्या करेगा कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग कर लेगा। तो देखो इसके पास भी कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस ऑक्सीजन के पास भी कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब हम बात करें मिड में हमारा जो कार्बन है, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4, 1 2 3 4, यानी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन करना है इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स। 4 है, दोनों साइड ऑक्सीजन लगे हुए, 2 इलेक्ट्रॉन्स इससे शेयर कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले से शेयर कर लेगा, जिस तरह ऑक्सीजन ने शेयर किए थे। तो 2 और 2 शेयर करने के बाद देख रहे हैं आप टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यहाँ पे कार्बन के पास भी, यानी कार्बन भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ गया है, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, ऑक्सीजन दोनों ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बिटवीन हम बॉन्डिंग देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हुआ है? 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अपोजिट साइड देखें तो वहां पे भी कितना? 4 इलेक्ट्रॉन्स यानी 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बिटवीन कौन सा? डबल बॉन्ड। और यहाँ पे भी कार्बन ऑक्सीजन के बिटवीन कौन सा होगा? डबल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है किसके थ्रू हुआ है? डबल और शेयरिंग के थ्रू, तो डबल कोवलेंट बॉन्ड। ओके, यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है किसका? डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो कार्बन डाइऑक्साइड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किसका? डबल कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? कोवलेंट कंपाउंड। तो CO2 यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है किस तरीके का कंपाउंड है? कोवलेंट कंपाउंड है। तो इन कार्बन डाइऑक्साइड 2 डबल कोवलेंट बॉन्ड आर फॉर्म। तो कितने कोवलेंट बॉन्ड? 2 कोवलेंट बॉन्ड। ओके, दोनों ऑक्सीजन एटम्स के बिटवीन किस तरीके के? कोवलेंट बॉन्ड के, डबल कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन होते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ CO2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड में हमने क्या देखा? जिसका एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना है? 6 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो K और L क्लासेस में कितना? K और L में, K में कितना? 2 इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम कैपेसिटी कितने का होता है? 2 का। L में मैक्सिमम 8 का, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे आएंगे? 8 में। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन इस तरह से कार्बन में कितने होंगे? 4 होंगे। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बनेगा 2,6, K में मैक्सिमम 2 का कैपेसिटी, L में 6 का, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने होंगे? 6 होंगे। ओके, तो हमने देखा एक ऑक्सीजन का एटम ले लिया है हमने यहाँ पे, और दूसरी साइड भी एक ऑक्सीजन का एटम ले लिया है, और बिटवीन में कार्बन एटम ले लिया है। एटम्स लेने के बाद इनके बीच में क्या करा है? हमने बॉन्डिंग करा है। तो कार्बन ऑक्सीजन के बिटवीन में 4 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन्स, दैट मींस डबल कोवलेंट बॉन्ड। और यहाँ पे दूसरी साइड भी कार्बन ऑक्सीजन के बिटवीन क्या? डबल कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरह से होगा कार्बन डाइऑक्साइड में किस तरह से डबल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, मतलब किस तरीके का कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी 2 नॉन मेटल है, कार्बन भी नॉन मेटल, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल, इनके बिटवीन जो बॉन्डिंग होगी 2 नॉन मेटल एटम के बिटवीन, किस तरह की कोवलेंट बॉन्ड का ये फॉर्मेशन करेंगे। देखियो नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे क्या? C2H4, जिसको बोलते हैं मिथाइलिन, जो है कार्बन कंपाउंड, क्योंकि मेन हम कार्बन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमें कार्बन कंपाउंड को करना कंपलसरी है। ओके, थैंक यू।